देखिए टैली ओपन करने के लिए टैली आइकन पर क्लिक करना है। देखिए ओपन हो जाने के बाद आपको चले आना वर्क इन एजुकेशन मोड पे। वर्क इन एजुकेशन मोड पे आने बाद देखना है कि ये जो है ये आपका कंपनी बना हुआ ऑलरेडी से पहले से बना हुआ। तो इस कंपनी को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से हम आर्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। तो जब आर्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। कंपनी इंफॉर्मेशन पे आने के बाद आपको ये क्या करना है, इस कंपनी को क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट कंपनी को क्लोज करेंगे। जब सेट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो ये जो कंपनी हमारा क्लोज। उसके बाद क्लोज हो जाने के बाद आपको नया कंपनी बनानी पड़ेगा। तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी। तो जब क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे जिस नाम से कंपनी आपको चाहिए। एड्रेस आप टाइप कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, पूरी कंपनी का यहाँ पे आपको कंट्री डालना है, जिस कंट्री में वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने इंडिया है तो इंडिया में कंट्री डाल दें। यहाँ पे स्टेट आपको फिलअप करना है, तो स्टेट जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको फिलअप कर देना। एरिया का पिन कोड, जो एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड को आपको फिलअप कर देना। मोबाइल नंबर, जो कंपनी का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना। कंपनी का ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को फिलअप कर देना, फिलअप कर देना। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आपको फिलअप कर देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर करते जाना है और कंपनी को उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए कंपनी बन जाने के बाद आपको करना रहता है, लेजर बनाना रहता है। तो लेजर बनाने के लिए हम काम क्या करेंगे, कीबोर्ड से ESC बटन से हम बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, चले जाना है गेटवे, आप टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे लेजर पे। लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होगा। नमस्ते, कब नहीं आए थे? हाँ, कल आए थे। कल चला गया था सर, वही तहसील में कुछ काम था। डेली कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो टाइम आपको अगर मॉर्निंग में मिले तो मॉर्निंग ही चले आए, करिए छुट्टी मिल जाएगा। 8 से 10 कर लीजिए। मॉर्निंग में हाँ, और शाम को क्या रहता है? शाम को भी कर लीजिए, शाम को भी। शाम को कितने बजे? हाँ, शाम को आप 4 से 5 4 से 6 कर लीजिए। हाँ, शाम हाँ, सुबह के टाइम हमारे कहने का मतलब है नुकसान अपना मत करिए। कल हम लोग जब का एक जब वसीयतनामा था कल, हाँ, तो वही तहसील में गए थे। तो वही चीजें करें। जब आपको पूरी दिन सेंटर चलते हो तो जब टाइम मिले तब आप आ जाए, नुकसान मत करिए। हाँ। नुकसान करने से हमारा नहीं, आपका नुकसान ज्यादा होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा, जो आज आप करेंगे समझ में आएगा, कल नहीं आएगा भूल जाएंगे, फिर परसों आपका स्टार्टेड रहेगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक 4 बजे शाम हाँ, शाम को खाली हो जाता है। हाँ, शाम को, अगर शाम को खाली हो जाते शाम को आइए, अगर मॉर्निंग में खाली हो जाता तो मॉर्निंग में आइए। इस प्रकार काम कैसे चलाते। देखिए यहाँ पे आपका लेजर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको लेजर तो कंपनी जिस नाम से उसका लेजर पहले बनता है, देखिए मोनिका के नाम से बना दिए। उसका जो अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट आएगा। दूसरा हमारा है परचेज शॉप। परचेज शॉप, परचेज शॉप रहेगा जो परचेज अकाउंट रहेगा। उसके बाद है गुड परचेज। गुड परचेज, गुड परचेज जो रहेगा परचेज परचेज अकाउंट ये भी रहेगा। उसके बाद है मोहनलाल एंड कंपनी आगरा। आगरा सेंड्री क्रेडिटर, तो सेंड्री क्रेडिटर कर देंगे, बोल दीजिए सेंड्री क्रेडिटर कर देंगे। उसके बाद आपका अनिल कुमार आय सुनील कुमार, अनिल कुमार एंड सुनील कुमार, ये भी आपका सेंड्री क्रेडिटर ही है। ये एक पार्टी है। परचेज
purchase and other expense, purchase and other expense, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद गोपी चंद एंड सेंट्री क्रेडिटर, ब्रॉड फर्नीचर परचेज अकाउंट हो जाएगा। कानपुर फर्नीचर और कानपुर फर्नीचर और सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। गुड सोल्ड आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा। जानकी दास आपका रहेगा सेंट्री डेबिटर, क्योंकि यहाँ ये पार्टी है जिसको माल बेचा जा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भारत भूषण सेंट्री क्रेडिटर, राजस्थान सेंट्री डेबिटर, ट्रेड डिस्काउंट 5%, इनडायरेक्ट इनकम ट्रेड डिस्काउंट 10%, इनडायरेक्ट इनकम ट्रेड डिस्काउंट 3%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड डिस्काउंट 4%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड डिस्काउंट 2%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा पीए पैकिंग चार्ज 3%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इस प्रकार से हम लेजर को पूरे को बना लेंगे। लेजर बन जाने के बाद बैक आएंगे। अगर आपको देखना कि हमारा लेजर पूरा बना कि नहीं बना, तो आप डिस्प्ले पे जाकर के पूरी लेजर को आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या बना है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो आप अल्टर पे जाकर के उसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो लेजर बनाने के बाद लेजर को हम देख भी सकते हैं, लेजर को एडिट भी कर सकते हैं। लेजर बन जाने के बाद इसमें एक आपको बनाना रहता है यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर बनाने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको ESC बटन से बैक आ जाना। वो भी कहाँ पे आना, गेटवे या टैली। गेटवे या टैली पे आ जाने के बाद आपको करना क्या रहता है, यहाँ पे जाना है गो टू गेटवे, सॉरी गो टू क्रिएट द यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करने के लिए आपको गो टू गेटवे या टैली पे जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन द इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिए ये इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे चले गए। उसके बाद लिखा है क्लिक ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजर। तो आपको जाना है यूनिट्स ऑफ मेजर पे, क्लिक ऑन द क्रेडिट पे चले गए, फॉर्म ओपन होकर भरते। देखिए टाइम में सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पेज करना है तो PIECE पेज हो गया, यहाँ पे हमारा 0। उसके बाद हमारा क्या है KG, तो हमारा होगा किलोग्राम में 2 हो जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पहले में जो हम 2 लिख रहे हैं, किसी में 2 0 लिखते हैं। देखिए जिस प्रोडक्ट को आप खंडित करके आप परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, वो 2 रहेगा। और जिस प्रोडक्ट को आप खंडित करके नहीं आप कर सकते हैं, वहाँ पे 0 रहेगा। जैसे एक पीस आपको डब देना, तो डब को आप आधा बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। अगर आपको KG में कोई आपको गेहूं देना है 1 KG, तो उसको पाव भर आधा किलो ऐसे भी बेच सकते। यानी जिस प्रोडक्ट को हम खंडित करके यानी अलग अलग करके बेच सकते हैं, उसमें 2 रहेगा, और जिसको हम खंडित नहीं कर सकते वहाँ 0 रहेगा। चलिए ठीक है, KG होगा। उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद B हो गया,
यानी बैग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा QTL हो गया, QUNT क्विंटल। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यूनिट का मेजर को बना लेंगे। यूनिट का मेजर बनने के बाद सेम प्रोसेस से बैक आ जाना है, उसके डिस्प्ले पे जाकर के हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक करके आप अल्टर में जाकर के उसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई आपका गलती हो गया तो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको बैक पे चले जाना है और सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस वही है। गो टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्लिक ऑन द स्टॉक आइटम, क्लिक ऑन द इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे, आप नहीं लिखे, तो यहाँ पे होना चाहिए क्लिक ऑन इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, CLICK, क्लिक ऑन इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री। तो कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट आपके पास है उस प्रोडक्ट को आप बना लेंगे। जैसे आपके पास लेट्स है, तो लेट्स हमने कर लिया, वो भी हमारा 75 ग्राम का। किस में बेचेंगे, इसको पीस में बेचेंगे, पीस कर देना, ध्यान दे रहे हैं ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, रेक्सोना, रेक्सोना किस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे, पीस में हो गया। लिरिल हो गया, लिरिल कितना है, 75 ग्राम, कितना 75 GM, 75 ग्राम किस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे। क्लोजअप 100 GM, क्लोजअप 100 ग्राम है, ये भी हमारा पीस में बिकेगा। क्लोजअप 200 ग्राम का है, वो भी हमारा किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। DOB डब, डब किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। WHEAT वीट, वीट हमारा किस में बिकेगा, क्विंटल में बिकेगा। CRA ग्राम, ग्राम किस में बिकेगा, क्विंटल में बिकेगा, क्विंटल का। SUGR शुगर, शुगर किस में बिकेगा, क्विंटल में बिकेगा, क्विंटल में। उसके बाद देसी, देसी की किस में बिकेगा, केजी में बिकेगा, केजी का। CL किस में बिकेगा, कॉटन किस में बिकेगा, बैग में भी कर दें। कपबोर्ड किस में बिकेगा, पीस में। गोदरेज, गोदरेज टेबल किस में बिकेगा, पीस में, पीस में बिकेगा। लगभग हम चेक कर ले, सब बन गया। बैक आएंगे, कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले पे जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, अभी तो छूट। डब बना है इसमें, चलिए आगे भी बाउचर एंट्री करते समय भी वहां पर भी बना सकते हैं, कोई छोटे वाले बन जाएगा। बैक करेंगे तो हम बाउचर एंट्री कैसे करेंगे, चले आएंगे हम अकाउंटिंग बाउचर पे, अकाउंटिंग बाउचर पे चले आएंगे। पहला जो आपका है क्या है, रिसीव बाउचर है, तो रिसीव बाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे। 2 में हमारा मोनिका डिपार्टमेंटल हो जाएगा। बैलेंस हमारा कितना है, तो बैलेंस कितना है, और बाई में आपका हो जाएगा टैक्स। उसके बाद आपका परचेज वाउचर F9, देखिए इसके पहले जो एंट्री कर देते इसको हाइड कर देते, Ctrl+B प्रेस करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर 1 हो जाएगा। पार्टी नेम कौन सा हमारा है, दीपा एजेंसी। हाँ, तो दीपा एजेंसी का लेजर बनवाया है नहीं बना, तो कैसे बनाएंगे, आल्ट के साथ C कर देंगे, ही बन जाएगा। DEEPA दीपा, AGENC एजेंसी, दीपा एजेंसी फ्रेंडली क्रेडिटर आएगा, फ्रेंडली क्रेडिटर। और यहाँ पे हो जाएगा परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक कौन सा सामान है हमारा, लेफ्ट है, लेफ्ट कितना है 75 ग्राम, 50 ग्राम कितना क्वांटिटी है, 365।
तो 300 पीस है। कितना रेट है? 12 रुपये। आपका पैसा आ गया कि नहीं? ऑटोमेटिक आ गया ना। फिर आपका क्या होगा? दूसरा क्या? रेक्सोना। रेक्सोना कितना पीस है? 200 पीस। हाँ, 14 रुपये। उसके बाद क्या है? निरील। निरील 75 ग्राम। कितना पीस है? 100 पीस। बैलेंस कितना है? 18 रुपये। उसके बाद क्या? क्लोजअप। क्लोजअप 100 ग्राम होगा। 200 ग्राम है? 200 ग्राम होगा। कितना पीस है? 60 पीस। 35 रुपये। क्लोजअप 100 ग्राम, 150 पीस। 150 रुपये, 150 ग्राम। और ये 60 पीस। बैलेंस 30 रुपये। 25 रुपये। ठीक है। उसके बाद डर 200 ठीक। देखिए, इस प्रकार एंट्री करके हम इसको क्या कर देते हैं? इंटर कर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर हमारा दूसरा परचेज वाउचर ये भी है, तो रेफरेंस नंबर 2 हो जाएगा। पार्टी ने क्या है? मोहनलाल। कौन सा सामान है? यहाँ पे शुगर है। यस प्रेस करेंगे, शुगर होगा। कितना कुंटल? 20 कुंटल है। बैलेंस कितना है? 1800। ट्रेड डिस्काउंट है, इंटर करके चले आएंगे। देखिए, जब इंड ऑफ लिस्ट आएगा तो बैक इसके पीछे बैक हो जाएंगे। यहाँ पे हमको डालना है ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। तो यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट 5%। देखिए 5% आपका डिस्काउंट कट गया। कटा नहीं कटा? देखिए बैलेंस इंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा रेफरेंस नंबर, ये हमारा हो जाएगा तीसरा। ये भी हमारा क्या रहा है? मोहनलाल ही रहेगा, पार्टी नेम वही रहेगा। और यहाँ पे हमारा गुड परचेज हो जाएगा। कौन सा सामान है? राइस। राइस देखो, राइस नहीं बना, तो राइस नहीं बनाएंगे कैसे? 8 के साथ सी बनाएंगे, तो RICE राइस। राइस किसमें जाएगा? हमारा कुंटल में जाएगा। किसमें जाएगा? कुंटल में जाएगा। देखो राइस बन गया। राइस की कितनी क्वांटिटी है? राइस की 40 कुंटल। तो 40 कुंटल। बैलेंस कितना हमारा? 1500 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमने इंटर किया। ट्रेड डिस्काउंट कितनी है हमारा? हाँ, 10%। तो 10% वाला ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, 10%। इंटर करके उसके बाद हमारा परचेज वाउचर ही है। ये रेफरेंस नंबर 4 हो जाएगा। पार्टी नेम हमारा क्या है? मोहनलाल ही है ना, तो मोहनलाल हो गया। ठीक है। क्या बेच रहे हैं? देसी घी। तो देसी घी हो गया हमारा। देसी घी क्वांटिटी कितना? 320 kg है। कितना रुपया है? 200 रुपये का है। हमने इसको इंटर करके सकता है, इसमें डिस्काउंट है। फिर उसके बाद आपका परचेज वाउचर अभी भी है, तो रेफरेंस नंबर 5 हो जाएगा। पार्टी नेम अनिल कुमार एंड सुनील कुमार हो जाएगा। और यहाँ पे परचेज वाउचर में आपका गुड परचेज हो जाएगा। गुड परचेज होगा। नेम ऑफ आइटम में क्या? बिट कितना कुंटल है? 30 कुंटल है। 500 है। ग्राम है। ग्राम कितना कुंटल है? हाँ, 20 कुंटल है। 1200 रुपये है। उसके बाद राइस हो गया। राइस कई कुंटल है? 10 कुंटल है। 1400 रुपये हो गए। शुगर, शुगर कितना कुंटल है? 20 कुंटल है। हाँ, 30। तो हम इसको 30 कुंटल कर दे। कितना होगा? 1775। इंटर कर दे, इसको एक्सेप्ट करा दे। आप इंटर। उसके बाद पेमेंट वाउचर ये 5 हो गया। कॉर्टेज एंड अदर एक्सपेंस बैलेंस जो हमारा था 700 रुपये का कॉर्टेज एंड अदर एक्सपेंस का, ये हमारा कैश हो गया। इंटर करके सकता। फिर हमारा क्या? परचेज वाउचर ये। हाँ, तो परचेज वाउचर ये 9 हो जाएगा। रेफरेंस नंबर हमारा 6 हो जाएगा। पार्टी नेम हमारा गोपी चंद हल्दीराम हो जाएगा, यही तो है। और यहाँ पे हमारा गुड परचेज हो जाएगा। कौन सा सामान है? कॉटन है। कॉटन है, 50 बैग है। बैलेंस कितना है? 1500 रुपये है। इंटर करके एक्सेप्ट कर। उसके बाद फिर हमारा क्या है? जब 9 ही रहेगा। रेफरेंस नंबर 7 हो जाएगा। पार्टी नेम कानपुर फर्नीचर हाउस रहेगा, वही तो है, वही चीज है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रॉड फर्नीचर हो जाएगा। कौन सा सामान हमारे पास? चेयर है। चेयर कितना पीस है? हाँ, 20 पीस है।
₹300 है। गोदरेज गोदरेज टेबल के पीस 2 पीस है, ₹1600 है। कप बोर्ड है 30 पीस है, ₹500 है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर हमारा रिफरेंस नंबर 8 हो जाएगा। पार्टी नेम सेम हमारा है, कानपुर फर्नीचर हो जाएगा। और ये हमारा बुराड़ फर्नीचर हो जाएगा। इसमें स्टील चेयर है, स्टील चेयर नहीं बना है, आर्ट के साथ सी करेंगे। यह TEEL स्टील CHAIR चेयर, स्टील चेयर किसमें जाएगा, पीस में जाएगा। स्टील चेयर पीस में होगा। कितना हमारा स्टील चेयर है, 50 पीस है। कितने रुपए का, ₹250 है। ट्रेड डिस्काउंट है इसमें, बैग जाएंगे। हाँ, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड करके उसके बाद सेल्स के लिए हमने ये फेट प्रेस किया। रिफरेंस नंबर 1 हमारा होगा। पार्टी नेम हमारा जानकी दास। तो हमारा गुड़चुड़ो कौन सा सामान है, शुगर है। शुगर कितना हमारा 10 कुंटल है। बैलेंस हमारा 2000 है। इंटर करके एक्सेप्ट करा दी। इंट आप लिस्ट पे चले आए। कितना ट्रेड डिस्काउंट कटना है, 3%। 3% का बनवाए थे, नहीं मिला। 3%, 3%। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है। रेफरेंस नंबर 2, पार्टी नेम जानकी दास ही रहेगा। गुड सोल्ड हो जाएगा। क्या सामान है इसका, राइस कितना है, 15 कुंटल है। बैलेंस 18। ट्रेड डिस्काउंट 4%। उसके बाद फिर हमारा क्या है, सेल्स वाउचर है। रेफरेंस नंबर 3 होगा। पार्टी नेम जानकी दास ही है। कौन सा है, देसी घी कितना है, 80 kg है। कितने रुपए में, ₹250। ट्रेड डिस्काउंट में है ही नहीं। उसके बाद हमारा फिर रेफरेंस नंबर 4 हो जाएगा। और जानकी दास की पार्टी रहेगा। गुड सोल्ड क्या चीज है, शुगर है। शुगर कितना है, 2 कुंटल है, ₹1950 है। हमने इंटर करके ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 3% है। ट्रेड डिस्काउंट 3%। अभी भी सेल्स भाव एक्सेप्ट कर दिए। सेल्स भाव का रेफरेंस नंबर 5, पार्टी नेम जानकी दास। गुड सोल्ड होगा। बैलेंस कौन सा, राइस है ना सामान, हाँ 5 कुंटल राइस है। रेट क्या है, 1750। ट्रेड डिस्काउंट आपका 3%। सेल्स वाउचर में रेफरेंस नंबर 6 हो जाएगा। पार्टी नेम जानकी दास हो जाएगा। गुड सोल्ड हो जाएगा। देसी घी 32 kg 240। अब आपका पेमेंट है तो पेमेंट ये 5 हो जाएगा। 5 फ्राइड चार्ज कितना है, 1350 रुपये। 2 में पैक हो जाएगा। फिर हमारा परचेज वाउचर रखना है। रेफरेंस नंबर कितना, 9। पार्टी नेम भारत भूषण। ये हमारा गुड परचेज हो जाएगा। कौन सा सामान, लेग कितना पीस है, 200 पीस है, 12 रुपये हो गया। रेट होना हाँ 150 पीस 14 रुपये होगा। लिरिल 50 पीस 18 रुपये हो गए। क्लोजअप 100 ग्राम 120 पीस हाँ 25 रुपये।
मुझे 300 ग्राम, क्लोजअप 200 ग्राम, 30 पीस 35, 30 पीस 35 का, डब डब 40, 40 पीस, 140, 140 पीस, 140 पीस, ठीक है, ठीक। डिस्काउंट नहीं कर रेट डिस्काउंट में पैकिंग चार्ज है। हाँ, तो पैकिंग चार्ज हमारा 3%। जब सामान खरीदें तो पैकिंग के लिए उसके चार्ज है। फिर उसके बाद आपका पेमेंट वाउचर पैड फ्राइड चार्ज एक्स्ट्रा वाला है। कितना था, हमने जब 1500 रुपये जमा एक्स्ट्रा। उसके बाद सेल्स वाउचर या फेट हो गया। या फेट हो जाने के बाद क्या पार्टी नेम कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। राजस्थान, राधेश्याम, रेफरेंस नंबर 7, पार्टी नेम राधेश्याम, बुक कोड हो गया। फिर सेम लेक्स, कितना बेचे हैं लेक्स को, 30, 30, था 30, 300, 14 रुपये। रेक्सोना 200 पीस 15 रुपये। लिरिन 100 पीस 20, 100 पीस 20 रुपया। क्लोजअप 100 ग्राम 150 पीस 28 रुपया। क्लोजअप 200 ग्राम 60 पीस 30, 60 पीस 30 रुपया। डब 200 पीस 32, 200 पीस 32। हमने क्या किया, इसको भी एक्सेप्ट किया। आपकी जो कंपनी है पूरी बन के तैयार होगी। अगर आपको देखनी है जो एंट्री हमने किया है कहाँ पे गया, तो ESC से बैक आ जाएंगे और चले जाना है आपको डिस्प्ले पे। कहाँ जाना है, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद डे बुक में चले आना है। जो आपने एंट्री की पूरी एंट्री यहाँ पे दिखेगी। किसी भी एंट्री की प्रिंट आउट आपको चाहिए तो कैसे जाएंगे, उस एंट्री पे जाएं। जैसे हमको भरत भूषण परचेज का प्रिंट आउट चाहिए, ये एंटर किया, ठीक है। आर्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, किसके, आर्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, सीधा एक प्रिंट आउट चला जाएगा। इसको जहाँ पे सेव करना चाहते हो वहां पे आप सेव कर। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं एस्केप के नाम से, हमने सेव कर दिया। एक दो तीन एस्केप, एक दो तीन हमने सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। उसकी हम प्रिंटिंग देखेंगे कैसे। हमने यहाँ पे हमारा सेव है, डबल बार इसको हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ इस प्रकार का बिल आपका जनरेट होकर के आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे नहीं कभी सामान खरीद के लाना यस, ऐसे तो निकलता है, ऐसे निकलता है सेम कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का बिल हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम लिखा है, जो खरीदा उसका नाम लिखा है, जो प्रोडक्ट है वो लिखा है, कितनी आपकी क्वांटिटी वो चीजें लिखी है, रेट कितना लिखा है, फिर पैसा आपका अमाउंट यानी लिखा है, टोटल अमाउंट कितना लिखा है, ये टोटल अमाउंट वर्ड में भी लिखा है। यहाँ पे आपने भरत भूषण से खरीदा तो यहाँ पे इनका सिग्नेचर मोहर होना चाहिए, यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाए। इस प्रकार से हम टैली में बिल को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। इसी प्रकार जिस भी एंट्री की आपको चाहिए, ठीक है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट मार सकते हैं। जैसे आपको दीपा एजेंसी का चाहिए तो दीपा एजेंसी का ये इसकी प्रिंट आउट चाहिए, क्या करेंगे, आल के साथ पी करेंगे, इंटर करेंगे, सेव हो रहा, हमने इसको सेव कर लिया 96 पे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ओपन करके हम देखिए। तो इस प्रकार से ये आपकी दीपा एजेंसी इनवाइस, इसको भी हम कहते हैं इनवाइस। आगे इनवाइस के बारे में लिखाएंगे। कोई डाउट इसमें। फिर उसके बाद देखिए आपको ये पता करना है जो हमारी पूरी कंपनी हुई इसको हमारी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम बैक चले आएंगे, सीधा सिंपल बैक चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पर हम क्लिक करेंगे। आपको नेट प्रॉफिट हुआ 5,135 रुपए का, जिसमें आपने जो सामान टोटल खरीदा है 4,12,550 रुपए का। आपने जो सामान बेचा है 1,08,930। इसकी प्रिंट आउट चाहिए, सेम प्रोसेस है, आर्ट के साथ दिख रहेगी, इंटर की। ये हमारा प्रिंट आउट होगा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें पूरी प्रोडक्ट लिखा, जो जो आपने वो खरीदा है और जो आपने बेचा है कि नहीं।
जिसमें नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से नेट और प्रॉफिट का भी स्लिप निकाल सकते हैं और जो प्रोडक्ट जिसको बेचे उसका भी स्लिप निकाल सकते हैं। ये आपने जो ओपनिंग स्टॉक इतनी स्टॉक है, ठीक है, आपने किस जो सेल हुई है इतनी स्टॉक है। इसी में देखना चाहते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आपने कुल मिलाकर के 50 लाख से स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका ये आपका 54,26,519 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका 5,135 रुपए। तो इस प्रकार से आप किसी का भी टैली के माध्यम से या पे के माध्यम से आप प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का आप बिल बना सकते हैं, इनवाइस जनरेट कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। तो आप चलिए हमको दिखाएंगे, ना समझ में आए फिर पूछा।